बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। मंगल के दिन फिर इमरान खान की बहनों की उनके साथ अडयाला जेल में जो है वो मुलाकात नहीं हो सकी और उन्होंने जो है वो एहतजाज शुरू किया। और इसके अलावा ये आपको बताएंगे कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है और उन्होंने कौन सी शराइत लगाई हैं, और दूसरी जानब पीटीआई ने हलीमा खान ने उसका क्या जवाब दिया है, महमूद खान अचकज़ई का क्या जवाब आया है, और साथ साथ जो पार्टी के पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा हैं, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है, ये भी आपको बताएंगे। पीआईए की निजकारी बिल आखिर हो चुकी है, इस पर भी आपके साथ खबर शेयर करेंगे। और फाइनेंशियल टाइम ने जो फील्ड मार्शल हैं आसम मुनीर उनके हवाले से क्या कहा है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो शुरुआत करेंगे इमरान खान की बहनों की, चूँकि उनका प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हुआ है और उनकी मंगल के दिन इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई। हुकूमत की जानिब से भी पाबंदी है और यकीनन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी कोई ग्रीन सिग्नल मिला नहीं है, इस वजह से मुलाकातें जो है वो बंद है। और हुकूमत का जो इस्तेदलाल है वो यही है कि कैदियों के साथ मुलाकात के बाद उनके साथ सियासी गुफ्तगू जो है वो नहीं हो सकती। बहरहाल ये मामला उस वक़्त से शुरू हुआ जब इमरान खान के साथ उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इमरान खान की जानिब से लंबा बयान, जब एक तवील बयान सामने आया और उन्होंने जो डायरेक्ट जो है वो फील्ड मार्शल को उसमें टारगेट किया, उसके बाद जो है वो हालात जो हैं वो बदल चुके हैं और सख्ती जो है वो ज़्यादा हो गई है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की अब तक मुलाकात नहीं हो सकी। गुज़श्ता जुमेरात को एक मुलाकात हुई थी, वो भी जब इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में उनको सज़ा सुनाई जानी थी, तो उसमें जो है इमरान खान के जो वकला हैं वो उस वक़्त गए थे। बाकी अभी तक किसी की मुलाकात उनके साथ जो है वो हुई नहीं है। तो अब उनका एहतजाज जो है उन्होंने शुरू किया। इमरान खान की बहनें जो है वो मौजूद हैं, साथ पीटीआई के कुछ वर्कर जो हैं वो भी मौजूद हैं और उन्होंने जो है वो धरना दिया हुआ है। पुलिस इंतजामिया ने धरने के मकाम पर जो है वो तमाम लाइटें जो है बंद कर दी हैं, जिसके बायस पूरे इलाके में शदीद अंधेरा छा गया है। इस सूरत हाल पर पीटीआई वर्कर्स ने नाराबाजी जो है वो भी शुरू की है और धरने में कारकुनान की तादाद कहा जा रहा है कम है, सिर्फ चंद दर्जन ही अफराद मौजूद हैं, जबकि चंद खवातीन भी हलीमा खान, नौरीन खान नाजी, डॉक्टर उज़्मा के साथ धरने में जो है वो शरीक है। अब देखेंगे कि ये चूंकि इसमें तादाद कम है, ये धरना जो है, ये एहतजाज जो है, ये भी वाटर कैनन के जरिए खत्म किया जाता है या कोई गुफ्तगू मुज़ाकरात करके जो है इन्हें जो है वापस घर भेजा जाता है। हलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू भी की है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो फैक्ट्री नाके पर जो है इमरान खान की जो बहन है हलीमा खान, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हर मंगल को ये रोकते हैं, बानी पीटीआई से खौफजदा हो चुके हैं, ये आइन और कानून तोड़ चुके हैं। उन्होंने बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। आप देख लें, सड़क पर जंगला लगाया है। ये बताएं बानी को क्यों कैद तन्हाई में रखा हुआ है? पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर क्यों तन्हाई में कैद है, ये नहीं बता सकते। मैंने कहा था कि बानी ने सुहेल आफरीदी को कह दिया है, तैयारी पकड़ो, सड़कों पर निकलेंगे। अभी ये आखिरी बार सलमान सफदर इमरान खान से मिलने के लिए गए थे तो बानी ने कह दिया था। हलीमा खान ने कहा कि जब इमरान खान ने पैगाम दे दिया है तो अब कोई मुज़ाकरात का कहेगा तो वो इमरान खान की पार्टी का नहीं होगा। हम यहाँ मुलाकात के लिए बैठे हैं, हम दुनिया को दिखा रहे हैं, हमारा आईनी हक छीना जा रहा है, बानी पर मेंटल टार्चर किया जा रहा है, बुशरा बीबी को भी तक कैद तन्हाई में रखा गया है, हम बानी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जब भी बानी एहतजाज की कॉल देते हैं, ये चोरी शुदा मैंडेट के डरपोक लोग फौरी मुज़ाकरात पर आ जाते हैं। पहले हमें बताएं, हमें बानी से मुलाकात क्यों नहीं करने दे रहे? मुज़ाकरात से पहले ये बताएं, हमें मुलाकात क्यों नहीं करने दे रहे? हलीमा खान सहाफियों के सवाल पर बरहम हो गई और कहा कि सहाफियों को सवाल देकर यहाँ भेजा गया है, किस किस को कहा गया है मुझे पता है। जिस दिन बानी कॉल देता है तो मुज़ाकरात की बातें शुरू कर देते हैं। बानी ने कहा कि इनसे क्या बात करें, ये तो मुलाजमत कर रहे हैं, अगर कोई बात करना चाहता है तो बताए, हमारे भाई को कैद तन्हाई में क्यों रखा है? हमारा भाई जेल में है, इससे बात कर लें, हम जो मर्जी बात करें, कौन सा कानून कहता है कि हम बात न कर सकें?
चोरी शुदा मैंडेट वाले हमें कहेंगे हम बात न करें, हम कोई गैर आईनी काम नहीं कर रहे। उन्होंने मजीद कहा कि बानी को मेंटल टार्चर किया जा रहा है, ये गैर आईनी गैर कानूनी है। अब वो मुज़ाकरात वाली कहानी तो उन्होंने खत्म ही कर दी है। इसी जमात के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने जो है मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हुकूमत पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं इस पर अलीमा खान का मौक़िफ़ मौजूद है, मैं कोई बात नहीं करूंगा। अचकज़ई के पास अगर मैंडेट मौजूद है तो वो जरूर बात करें, मेरे पास जो तहरीरी तौर पर मौजूद है इसके मुताबिक बानी ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा अब्बास नासिर ही मुज़ाकरात करें, अगर मुज़ाकरात नहीं करने तो न करें, ये इख्तियार भी इनके पास है। अगर अलीमा कह रही हैं कि किसी और के पास मुज़ाकरात के इख्तियार मौजूद नहीं है तो कोई और मैसेज जो है वो आया होगा। इनका कहना था कि मुज़ाहिमत हो या मुफाहिमत का रास्ता खुलना चाहिए। हम हुकूमत में होते तो किसी और तरीके से सोचते, हम क्या करेंगे ये अलग बात है। हुकूमत का रवैया बिल्कुल गलत है, हुकूमतें ऐसे नहीं होती। हुकूमत अपोजिशन का मैंडेट नहीं लेती, साथ मिलाती हैं और मुज़ाकरात करती हैं। यहाँ पुलिस खड़ी है, हम क्या करें, हम आते हैं वापस चले जाते हैं। अदालत के आर्डर पर अमल नहीं होता, हुकूमत को चाहिए कि अमल दरामद कराए, ये इनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत से मुतालबा करता हूँ अदालत के अहकामात पर अमल दरामद करके बानी पीटीआई की बहनों की मुलाकात जरूर करवा लें। जो हो गया सो हो गया, आज हम किधर खड़े हैं? गुज़श्ता 70 साल से इस हमाम में सब एक जैसे हैं। बानी पीटीआई के लिए बाहर ममालिक से भी लोग रिहाई के लिए ख्वाहिशमंद हैं। सब लोग चाहते हैं कि मुल्क मुश्किल हालात से निकले। अगर कोई बंदा मसले की हल की कोशिश कर रहा हो तो इसकी पजीराई होनी चाहिए। बैरिस्टर गौर ने कहा कि जहां तक मेरी जाती राय है अब बहुत हो गया। तो उन्होंने कहा कि अगर ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि उनके पास मैंडेट है महमूद खान अचकज़ई के पास, तो मुज़ाकरात जरूर करें। दूसरे ही लम्हे में उन्होंने कहा कि उनके पास जो इमरान खान की जो तहरीरी और जो हुक्म मौजूद है उसके मुताबिक महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा अब्बास नासिर जो है वो इख्तियार है कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जो है किसी के साथ जो है वो कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानब उन्होंने कहा कि अब जो अलीमा खान कह रही हैं तो शायद इनके पास कोई नया पैगाम आया हो। तो चीजें जो हैं वो इस हवाले से पिक्चर क्लियर नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई, उसमें भी एक जो शिक थी वो ये थी कि अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो अगले ही लम्हे उस पर जो है अलीमा खान ने पानी फेर दिया कि जी मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो सकते। और पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने कहा कि जी महमूद खान अचकज़ई को तो हमने इख्तियार दिया है, वो कहते हैं कि जी मैं चोरों से बात करूंगा, मैं चोरों से जो है मुज़ाकरात नहीं करूंगा। अब महमूद खान अचकज़ई ने मेरे सामने से तो इस तरह का बयान नहीं गुजरा कि उन्होंने ये बयान दिया हो। बहरहाल सलमान अकरम राजा जो है वो ये कह रहे हैं तो दिया होगा। मेरी नजर से कम उसका इस तरह का बयान नहीं गुजरा कि उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये इम्कान मुस्तरद कर दिया हो कि जी मैं हुक्मरानों से जो है वो बातचीत नहीं करता या हुकूमत से नहीं करता या मैं चोरों से बातचीत नहीं करता। दूसरा उन्होंने जो शराइत उनकी जानिब से सामने है कि जी ठीक है, ये अगर चोरी शुदा मैंडेट जो है वो तस्लीम करते हैं कि हमने चोरी की है, ये अलीमा खान ने भी कहा है कि और वो तस्लीम करते हैं कि जी हमने चोरी की है, मैंडेट चुराया है, वो इस चीज को मानते हैं तो हम फिर बातचीत के लिए तैयार हैं। ये कई रहनुमाओं की जानिब से इस तरह का बयान जो है वो भी सामने आया है। तो ये मुज़ाकरात न करने वाली बात, तो इससे तो साफ जाहिर है कि ये मुज़ाकरात जो है नहीं करना चाहते हैं। मुफाहिमत की बजाय मुज़ाहिमत की सियासत इमरान खान ने जो हिदायत की है तो उसी पर जो है वो अमल होगा। तो वज़ीर आज़म का जो बयान है वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बानी पीटीआई उनके साथी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पीटीआई की क़यादत को पहले भी मुज़ाकरात की दावत दे चुका हूं। उन्होंने कहा कि असेंबली फ्लोर पर भी पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत थी, उन्हें एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देता हूं। लेकिन जायज मुतालबात पर जो है मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग जो है वो नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की व खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए, मुल्क को आगे चलना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान इस ज़मीन में हर इकदाम उठाने के लिए तैयार है। ये सारे बयानात अगर आप इसका निचोड़ निकालें, अगर आप इसका तज्जिया करें तो लगता ये नहीं है कि
مفاہمت کی کوئی صورت جو ہے وہ نکلنے کے امکانات ہیں۔ حالانکہ پاکستان کے سینئر اینکر پرسن، صحافی، بہت سارے دانشور، بہت سارے سیاستدان وہ ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ دونوں طرف سے برف جو ہے وہ پگھلے، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہوں، بامقصد مذاکرات ہوں، چیزیں معمول کی جانب آئیں، اور یہ جو سیاسی کشیدگی ہے اور یہ جو کشیدہ ماحول ہے تو یہ حالات جو ہے معمول پر آ سکے، لیکن لگتا نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے مزاحمت کی تحریک کی کال دی ہے اور سہیل آفریدی کو انہوں نے کہا کہ اب اس حوالے سے تیاریاں جو ہے وہ پکڑیں، اور محمود خان اچکزئی نے جو بیان دیا وہ تو سامنے ہے کہ یہ اپوزیشن مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن علیمہ خان کہتی ہیں کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے یہ البتہ کہا ہے کہ جب عمران خان کال دیتے ہیں احتجاجی تحریک کی تو یہ ڈرپوک حکمران جو ہے یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیں عمران خان سے ملاقات کی جو ہے وہ بھی اجازت نہیں دیتے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں تحریک انصاف کی مزاحمت کی سیاست کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور یہ کتنی کارگر ثابت ہوگی، اور حکومت کو یہ کس حد تک مجبور کر سکے گی یا اسٹیبلشمنٹ کو کس حد تک جو ہے یہ بیک فٹ پر جو ہے وہ لے جا سکے گی۔ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ واضح ہوں گی۔ ابھی اس حوالے سے کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا، کیونکہ فی الحال جو ہے ہم نے دیکھا ہے اتنے عرصے میں پاکستان تحریک انصاف نے اگر کوئی جلسہ کیا ہے، کوئی جلوس کیا ہے، سارے کا سارا احتجاج جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے مرہونی منت رہا ہے۔ باقی جو 3 صوبے ہیں اس حوالے سے وہ کوئی اس طرح کا بڑا جلسہ کرنے میں اب تک جو ہے وہ ناکام رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ احتجاج کی تحریک شروع ہوتی ہے تو خیبر پختونخوا میں ہی سارا معاملہ چلتا ہے جہاں ان کی حکومت ہے، یا پورے ملک تک جو ہے وہ تحریک پھیلتی ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کی بالآخر جو ہے وہ نچکاری ہو گئی ہے، اور PIA کی 135 ارب میں کامیاب بولی جو ہے وہ لگائی عارف حبیب کنسورشیم نے، اور انہوں نے جو ہے وہ PIA کو جو ہے وہ خرید لیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ PIA کا آنے والے دنوں میں بنے گا کیا، ان کے ملازمین کیا ہوگا؟ تو اس حوالے سے بھی عارف حبیب جو ہے انہوں نے کہا کہ PIA ہمارا قومی ادارہ ہے، اس نے ماضی میں بہت اچھے دن دیکھے، اس کے ملازمین باصلاحیت ہیں، کام کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، امید ہے کہ کمپنی میں نئی سرمایہ کاری سے ایئر لائن کے مسائل حل ہوں گے۔ عارف حبیب نے کہا کہ ابتدا میں 18-19 طیارے ہیں، جن میں سے 14 ہی فعال ہیں، پہلے مرحلے میں انہیں 38 تک لے جائیں گے اور پھر ڈیمانڈ کے حساب سے جو ہے بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ PIA کے ملازمین کو اعتماد دیں گے، ملازمین کے صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، کمپنی میں وسعت سے لوگوں کو بھی روزگار کے مواقع ملیں گے، کمپنی کو جس سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اگر وہ آئے گی تو بہت اچھی کارکردگی دکھائے گی۔ PIA کا ایک نام رہا ہے، اس نے اچھے دن دیکھیں، اور اب بھی دنیا کے اس کے پاس بہترین روٹس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اگر طیاروں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تو یقیناً پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ترقی کی نئی منازل جو ہے وہ طے کریں گی۔ اور یہ جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ملازمین کا کیا ہوگا، کیونکہ ملازمین جو ہے سیاسی بھرتیوں کے نتیجے میں PIA کی تباہی کی ایک وجہ سیاسی بھرتیاں بھی تھی کہ اتنے لوگ جو ہے وہ بھرتی کیے گئے کہ انکم اور اخراجات کا توازن جو ہے وہ بری طرح جو ہے وہ بگڑ گیا۔ چونکہ اب اسے عارف حبیب گروپ نے خرید لیا ہے اور طیاروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، تمام روٹ جو ہے وہ فعال ہوں گے، تو یقیناً ملازمین جو ہے بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے، اور جو PIA ہے دوبارہ جو ہے امکان تو یہی ہے کہ ترقی کی نئی منازل سے جو ہے وہ ہمکنار ہوگا۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائم نے عالمی نظام میں تیزی سے رونما ہونے والے تبدیلیوں کے تناظر میں جو موجودہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں ان کی اسٹریٹجک حکمت عملی کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے انہیں بدلتے ہوئے عالمی ماحول میں سب سے مؤثر رہنماؤں میں شامل کیا ہے۔ فائنینشل ٹائم کے مطابق موجودہ عالمی سیاست نے مڈل پاور درمیانی طاقتوں کے لیے ایک نیا مگر پیچیدہ دور کھول دیا ہے، جہاں بیک وقت کئی عالمی طاقتوں کے ساتھ توازن قائم رکھنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ ایسے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مڈل پاور کے سب سے کامیاب ملٹری الائنرز کے طور پر جو ہے وہ ابھرے ہیں۔ جریدے نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کثیر جہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سفارتکاری کو واشنگٹن، بیجنگ، ریاض، تہران کے درمیان بیک وقت
متحرک اور مؤثر رکھا۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں پاکستان کے لیے نئے سفارتی مواقع جو ہے وہ پیدا ہوئے جریدے کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر رسمی اور منفرد انداز کے ساتھ سب سے بہتر ہم آہنگ ہونے کا اعزاز بھی پاکستان کے عسکری سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو حاصل ہوا۔ ٹرمپ کے ساتھ بروقت خوشگفتاری نرم سفارتی رویہ پاکستان کے لیے مؤثر ثابت ہوا۔ جریدے نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مڈل پاور کے لیے ایک کامیاب، کثیر الجہتی، اسٹریٹجک اور سفارتکاری کی واضح مثال قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی اس سفارتی کامیابی نے بھارت کو مایوس کیا ہے، جبکہ بھارت کے لیے درمیانی طاقت کا کردار توقع سے زیادہ جو ہے وہ مشکل ثابت ہوا ہے۔ فائنینشل ٹائم کے مطابق بھارت بدلتے ہوئے عالمی حالات ٹرمپ کے انداز سے ہم آہنگ ہونے میں ناکام رہا، جس کے باعث اسے مڈل پاور حکمت عملی میں سنگین مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا۔ جو واشنگٹن پوسٹ ہے اس نے بھی اس حوالے سے ایک تفصیلی تجزیہ پیش کیا ہے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔